गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लासेस में हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। आप कह रहे हैं कि सर लेंस की क्या कोई मसल वसल्स होती हैं क्या, जो उसके लिए पावर वर्ड यूज कर रहे हो? तो बेटा मैं आप लोगों को समझाता हूं कि पावर ऑफ लेंस मींस क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कहने का मतलब क्या है कि हम कोई काम करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हम रनिंग करते हैं, जैसे हमारे जो इलेक्ट्रिक जो फैन है उनकी भी एक इलेक्ट्रिक पावर होती है, क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी पर यूनिट टाइम, तो हम ये कह देते हैं कि उसकी पावर कैसी है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा है, क्योंकि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का काम क्या है, एनर्जी कंज्यूम करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो किसी भी मटेरियल की पावर को हम जो डिटरमाइन जो करते हैं वो उसके वर्क से करते हैं। किससे करते हैं डियर स्टूडेंट्स? वर्क से करते हैं। अब कह रही सर लेंस क्या हमारे काम करते हैं? तो मैं आप लोगों को ये चीज बता चुका हूं कि बेटा हमारे लेंसेज काम करते हैं। काम मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए वो खाना पका करके देते हैं, नहीं। काम करने का मतलब है कि बेटा इनकी एक ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एक ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन सी ऑप्टिकल एक्टिविटी है आप लोगों को ये बता चुका हूं कि जो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसकी जो ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है वो कन्वर्जेंस की होती है, और जो कॉन्केव जो लेंस जो होता है डियर स्टूडेंट्स उसकी जो ऑप्टिकल जो एक्टिविटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती है? डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एनर्जी से ऑपरेट होती है। तो लेंस के लिए लेंस बेसिकली वर्क करते हैं किस पर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। तो जो भी वो वर्क करेंगे वो लाइट का ही तो करेंगे, लाइट पर ही तो वर्क कर सकते हैं। मतलब लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज्यादा एनर्जी अगर कंज्यूम करेगी पर यूनिट टाइम में, तो हम कह देंगे उसकी पावर ज्यादा है। तो वैसे ही हम यहां पर ये वर्ड बोलेंगे कि कोई लेंस अगर ज्यादा कन्वर्स करेगा या ज्यादा डाइवर्स करेगा, तो हम ये कह देंगे कि उसकी लेंस की पावर भी कैसी है डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा होगी। अब जो हमारी जो पावर ऑफ जो लेंस है बेसिकली वो एक्चुअली में क्या है, उसको हम किस तरीके से और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये हम आप लोगों को कराएंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला। हर साल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, और ह्यूमन आई वाले चैप्टर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे पावर ऑफ लेंस से, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी जो स्पेक्स जो होती हैं, स्पेक्स के अंदर जो नंबर जो होता है, क्योंकि कुछ कहते हैं, कुछ पर्सन से पूछते हैं कि बताओ आपकी चश्मे का नंबर क्या है, आपका स्पेक्स का नंबर क्या है, तो ये कहता है कि मेरे भाई ये 1.25 का नेगेटिव है और ये 1.23 का नेगेटिव है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या ये कह सकता है कि मेरा ये पॉजिटिव नंबर है 2.1 का है और ये 3.2 का है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो स्पेक्स में जो नंबर जो आता है ना, वो नंबर बेसिकली उस लेंस की क्या डिटरमाइन करके देता है? पावर को डिटरमाइन करके देता है, पावर बताता है। मैं आपको समझाऊंगा ये एक्चुअली में होगा क्या। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा लेंसेज दो होते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं कि जो लेंस हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बीच में से कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? मोटा होता है और किनारों से पतला होता है डियर स्टूडेंट्स। वो हमारा लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की जो ऑप्टिकल जो एक्टिविटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी सर कह रहे सर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों ये वर्ड यूज कर रहे हो? क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लाइट के थ्रू ही हम किसी भी चीज को क्या कर पाते हैं डियर स्टूडेंट्स? देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, जो लाइट से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो ऑप्टिकल ही होती है। ठीक है बेटा, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कॉन्वेक्स लेंस की क्या है? क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल एक्टिविटी है डियर स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस की क्या करना डियर स्टूडेंट्स? कन्वर्ज करना, कन्वर्जेंस
या कन्वर्स द लाइट, कन्वर्स द लाइट। ओके डियर स्टूडेंट्स। और जो कॉनकेव जो लेंस है डियर स्टूडेंट्स, कॉनकेव जो लेंस जो होते हैं उनका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सी है, कॉन्वेक्स लेंस की तो ये हो गई, और जो हमारा ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है कॉनकेव लेंस की क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है बेटा डाइवर्जिंग द लाइट, डाइवर्जिंग द लाइट। ठीक है, जो ज्यादा डाइवर्ज करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो कम डाइवर्ज करेगा उसकी पावर कम होगी, और जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी भी पावर ज्यादा होगी, वो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उस कन्वर्जिंग पावर को वो कितने डिग्री में कन्वर्जेंस और कितने डिग्री में डाइवर्जेंस करेगा कोई भी लेंस, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, तो उसका मेजरमेंट जो निकालते हैं वो बेसिकली हम पावर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? पावर से। जैसे मान लो ये आपको पता है कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई है। लेंस कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं डियर स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। इट मींस अगर मैं इस पर कोई रे ऑफ लाइट इस पर अगर मैं इंसिडेंट करता हूं, ठीक है, तो ये जो लाइट जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी डेविएट हो जाती है। ओरिजिनली लाइट कैसी जाती है डियर स्टूडेंट्स, हमारी लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मीडियम चेंज नहीं होता है तो लाइट हमेशा प्रोपेगेट करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट पाथ होता है उसका। तो मैंने ये माना कि कोई रे ऑफ लाइट है, डार्क से मैंने दिखाई, इंसिडेंट हुई, बट मीडियम के कारण वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज कर लेगा, डेविएट हो जाएगा। बट ओरिजिनली कैसी चलेगी डियर स्टूडेंट्स, वो स्ट्रेट चलेगी। मैंने माना कि ये जो लाइट है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्ट हो गई। या मैं इसको दोबारा से इसको दिखाता हूं कि ये लाइट इस पॉइंट से रिफ्रैक्ट हो गई, इस वाले पॉइंट पर रिफ्रैक्ट हो गई। कितने एंगल से? ओरिजिनली ऐसे चली तो कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हुई? मैंने माना कि ये कोई लाइट है पर्टिकुलरली एक एंगल से डेविएट होती है। कौन से एंगल से डियर स्टूडेंट्स? θ1 से डेविएट होती है। θ1 से क्या होती है? डेविएट होती है। ओके बेटा, अब मैंने क्या लिया, एक दूसरा लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस ही ले लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया इस तरीके से। ओके, कॉन्वेक्स लेंस है बेटा हमारे पास में। ओके, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, और ये एपर्चर होता है। ये जो लाइन जो होती है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये लेंस का क्या बताती है? एपर्चर डिटरमाइन करती है, ए बी जो लाइन है। ओके, मान लो मैं इस पर कोई रे ऑफ लाइट इस पर मैंने इंसिडेंट करी। ठीक है बेटा, तो ओरिजिनली आपको पता है कि जो रे ऑफ जो लाइट है वो कैसे चलती है डियर स्टूडेंट? स्ट्रेट चलती है। ठीक है, अब मैंने माना कि जो इस लेंस से कॉन्वेक्स जो लेंस है, कॉन्वेक्स जो लेंस है उससे लाइट रिफ्रैक्ट हो गई इधर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? मैं आपको बताता हूं कि ये एंगल कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स। ये एंगल है बेटा मेरे पास में θ2 एंगल है। कौन सा एंगल है डियर स्टूडेंट्स? θ2 एंगल है। तो अब जरा ध्यान से देखो, θ1 जो है वो लेस देन है किससे बेटा? θ2 से। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी जो लाइट है, ये जो लाइट है ये हमारी कन्वर्ज हुई है, ये हमारी जो लाइट है कन्वर्ज हुई है ऑप्टिकल सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर कन्वर्ज जाकर के हुई है। ऑप्टिकल सेंटर सी से लेकर के कौन से पॉइंट तक डियर स्टूडेंट्स? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? फोकस बोलते हैं। तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या डियर स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल सेंटर क्या है? सी है। तो अब ध्यान से देखो, θ1 इज लेस देन θ2। इट मींस हमारी जो लाइट है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो लाइट है वो कम एंगल से डेविएट हुई है, और यहां जो लाइट जो डेविएट जो हो रही है डियर स्टूडेंट्स, यहां जो लाइट जो डेविएट हो रही है वो ज्यादा एंगल से डेविएट हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो कॉन्वेक्स जो लेंस है, ये वाला जो कॉन्वेक्स जो लेंस है ये लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है,
और ये वाला जो लेंस है ये लाइट को कैसा कन्वर्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, कम कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस ये कन्वर्ट कैसा कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, कम कन्वर्ट कर रहा है, और ये कन्वर्ट कैसा कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ज्यादा कन्वर्जेंस का मतलब है मतलब ज्यादा कन्वर्जेंस और कम कन्वर्जेंस का मतलब है कि अगर हमारी कोई लाइट प्रोपेगेट हो रही है डियर स्टूडेंट इस तरीके से, मतलब मान लो कोई लाइट है स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट होती है और लाइट इस लेंस से रिफ्रैक्ट हो जाती है θ1 से, और यहाँ लाइट डेविएट होती है θ2 से, और यहाँ लाइट डेविएट होती है θ1 से, और आपको पता है कि θ2 जो है वो ग्रेटर देन किससे है, θ1 से। तो हम ये कहेंगे कि लाइट हमारी ज्यादा डेविएट हुई है, मतलब हम ये कहेंगे कि लाइट जो है वो हमारी डेविएट तो हुई है, बट वो डेविएशन जो हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है बेटा, कन्वर्जिंग फॉर्म में हुआ है। तो ज्यादा डेविएट का मतलब है कि वो ज्यादा कन्वर्ज हुई है, और कम डेविएट का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि हम ये बोलेंगे कि वो लाइट कम कन्वर्ज हो रही है इस लेंस से। अब कह रहे हैं कि सर ये जो हमारे जो लेंसेज हैं क्या ये लेंसेज हमारे ज्यादा कन्वर्ज और कम कन्वर्ज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि ये जो कॉन्वेक्स जो लेंस है नेचर सेम है, कॉन्वेक्स ही है, बट ये कम कन्वर्ज कर रहा है और ये कन्वर्ज कैसे कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। जरा इस चीज को हम एक और पॉइंट से समझ के देखते हैं, इस चीज को मैं आप लोगों को और समझाता हूं, तो ध्यान से सुनेंगे इस चीज को बेटा, देखो ध्यान से। प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस जो होती है उसे हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी क्या है बेटा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी मैंने मान ली f1 है, और ये फोकल लेंथ क्या है डियर स्टूडेंट्स, f2 है। क्योंकि जो लाइट जो कन्वर्ज जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो फोकस पर होती है। ठीक है बेटा, इस लेंस का फोकस यहां पर है तो ये यहां जाकर के फोकस होगी, कन्वर्ज होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका फोकस या इस लेंस का फोकस यहां पर है तो ये लाइट यहां पर जाकर के क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, फोकस होगी, मतलब कन्वर्ज होगी। इट मींस जिस लेंस का फोकस नियर द ऑप्टिकल सेंटर होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, उसकी फोकल लेंथ कम होती है, और हम ये कहते हैं कि वो लाइट ज्यादा डेविएट होती है। कैसी डेविएट होती है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा डेविएट होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो हमारी अगर किसी लेंस का फोकस ऑप्टिकल सेंटर से अगर दूर है तो वो लाइट हमारी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, कम एंगल से, स्मॉल एंगल से क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, डेविएट होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। इसका मतलब हमें ये चीज पता चल चुकी है कि जिसका θ1 जिसका डेविएशन θ1 इज लेस देन θ2 है, तो वहां पर हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, वहां पर हमारी जो फोकल जो लेंथ है f1 वो ग्रेटर देन है डियर स्टूडेंट किससे, f2 से है। मतलब θ1 है, फोकल लेंथ f1 है, और डियर स्टूडेंट जहां डेविएट θ2 से हो रही है वहां उसका फोकस नियर द ऑप्टिकल सेंटर, उसकी फोकल लेंथ कैसी डियर स्टूडेंट्स, इसके कंपेयर में कम है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पावर ऑफ लेंस को फोकल लेंथ से अगर रिलेट करें तो कैसे रिलेट करेंगे, तो आपको पता है कि यहां पर कन्वर्जिंग पावर कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, लेस कन्वर्जिंग पावर होगी, या लेस पावर होगी लेंस की, लेस पावर होगी, और इस वाली कंडीशन के अंदर पावर कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, मोर पावर होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि θ1 जो है वो लेस देन है किससे, θ2 से, तो यहां कम डेविएट हो रही है तो फोकल लेंथ ज्यादा है, तो जहां फोकल लेंथ ज्यादा है वहां लाइट कम डेविएट हो रही है, मतलब उसकी पावर कैसी डियर स्टूडेंट्स, कम है। इस लेंस की मैंने पावर मान ली डियर स्टूडेंट्स P1, और इस लेंस की पावर मैंने मान ली, क्या मान ली डियर स्टूडेंट्स, P2 मैंने मान ली। तो अगर मैं बात करता हूं कि फोकल लेंथ अगर f1 ग्रेटर देन किससे है, f2 से है, तो हम ये कहेंगे
कि जो पावर ऑफ जो लेंस है फर्स्ट लेंस की P1 जो है वो लेस देन है किससे डियर स्टूडेंट्स, P2 से। इट मींस हम अगर इस चीज को पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ को अगर हम रिलेट करें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये चीज पता चल रही है कि जो पावर ऑफ जो लेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट्स। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि फोकल लेंथ ज्यादा तो वहां पर पावर कैसी कम, फोकल लेंथ ज्यादा और वहां पर पावर कैसी, फोकल लेंथ f2 कम है, यहां पावर कैसी है, मोर पावर है, मोर कैसी डियर स्टूडेंट्स, इस लेंस की पावर ज्यादा है। पावर मतलब ये ज्यादा क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग पावर इसकी ज्यादा है और इसकी लेस कन्वर्जिंग पावर है डियर स्टूडेंट्स। ओके, और इसकी मोर कन्वर्जिंग पावर है। जहां मोर कन्वर्जिंग पावर है डियर स्टूडेंट्स वहां फोकल लेंथ कैसी है, कम है, और जहां लेस कन्वर्जिंग पावर है वहां फोकल लेंथ कैसी डियर स्टूडेंट, ज्यादा है। इसका मतलब पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है बेटा, ठीक है। और जो फोकल जो लेंथ है डियर स्टूडेंट्स, जो हम जो फोकल जो लेंथ जो लेते हैं लेंस की, अगर हमें पावर निकालनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पावर ऑफ जो लेंस है, जो SI यूनिट जो होती है डियर स्टूडेंट्स, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर। और इसे हमेशा कैपिटल D से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोकल लेंथ की क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, SI यूनिट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, मीटर होगी। तो याद रखना जो पावर ऑफ जो लेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और फोकल लेंथ हमेशा किस में होगी बेटा, मीटर के अंदर होगी। तभी हमारी पावर ऑफ लेंस किस में निकलेगी बेटा, डायोप्टर में निकलेगी। किस में निकलेगी, डायोप्टर में। ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया बेटा कि जो पावर ऑफ जो लेंस है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, चाहे वो क्या हो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस हो। तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखना कि जहां पर लेस कन्वर्जिंग पावर होगी तो वहां फोकल लेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी। जहां मोर कन्वर्जिंग पावर होगी तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर फोकल लेंथ कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, कम होगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को, आप कह रहे सर इसकी कन्वर्जन डाइवर्जेंस मतलब क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पावर बेसिकली क्या है, वर्क को डिटरमाइन करती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालती है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो डियर स्टूडेंट्स लेंस का काम क्या है, या तो लेंस का जो काम है उसे हम लेंस का वर्क ना बोल करके उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब कि लेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी कन्वर्जिंग होगी और क्या होगी, डाइवर्जिंग होगी। कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस की होती है और डाइवर्जिंग कॉनकेव लेंस की होती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं बेटा, इस चीज को आप लोग और ध्यान से सुनेंगे कि मान लो मैं अगर क्या लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, मान लो मैं लेता हूं कॉनकेव लेंस लेता हूं बेटा। मैं कॉनकेव लेंस की पहचान क्या है, आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो कॉनकेव जो लेंस है उसकी जो पहचान जो होती है वो बेटा बीच में से पतला और किनारों से कैसा होता है, मोटा होता है। बट यहाँ इसके किनारे और ये किनारे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं थिकनेस में। ठीक है बेटा, अब बट ये थोड़ा सा मैं उसमें बना रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमारे पास में कौन सा लेंस है बेटा, ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ओके ओके बेटा, और एक हमारा कॉनकेव लेंस ये वाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। बेटा गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि घर पर बैठ करके नींबू पानी जरूर पीते रहे बेटा। एक्स वाई कॉनकेव लेंस है। मान लो मैंने इस पर कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करी बेटा, ठीक है, तो ओरिजिनली लाइट तो इस तरीके से जाती है बेटा,
बट आपको पता है कि जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट इस वे से होती है कि वो रे ऑफ लाइट अपीयर होती है जैसे वो इट कम फ्रॉम एट ए पॉइंट दैट इज द फोकस। तो ध्यान से सुनेंगे इस चीज को कि मान लो ये रिफ्रैक्ट होगी इधर की तरफ, कितने एंगल से आपको मैं बताता हूँ ये डेविएट हुई, मान लो ये ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुई, जो एंगल ऑफ डेविएशन है डियर स्टूडेंट्स वो θ1 है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोलूंगा इसको मैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। वैसे ही मैंने इस पर कोई रे ऑफ लाइट मैंने इस पर इंसिडेंट करी बेटा, ठीक है, तो ये भी ओरिजिनली कैसी जाएगी बेटा, स्ट्रेट जाएगी। अब मान लो ये रिफ्रैक्ट होती है इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से वो रिफ्रैक्ट होती है, तो ओरिजिनल पास से वो डेविएट होती है, तो कितने एंगल से डेविएट होती है डियर स्टूडेंट, θ2 से डेविएट होती है। जरा आप देखते हैं कि जो रे ऑफ द लाइट है वो अपीयर कहां से हो रही है, ये जो रे ऑफ द लाइट है ये अपीयर होगी जैसे इस वाले पॉइंट से आ रही हो, दैट इज ये इस पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फोकस होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं इस लाइट को देखूंगा तो ये जो रे ऑफ द लाइट है ये हमें लगेगी जैसे इस वाले पॉइंट से आ रही है, तो मतलब ये इसका फोकस, ये F1 फोकस मैंने माना और ये मैंने F2 फोकस माना। अब ध्यान सुनो, ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस चीज को कि यहाँ पर θ2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है बेटा, θ1 से है, मतलब जो θ2 है वो ग्रेटर देन किससे है, θ1 से है। मतलब जो ये जो रे ऑफ द लाइट है ये ज्यादा डेविएट हो रही है, कहने मतलब क्या है कि जो डेविएट तो हो रही है, किस फॉर्म में डेविएट हो रही है कि वो जो रे ऑफ द लाइट है वो ऐसे अपीयर हो गई, वो डाइवर्ज हो गई हो, क्या हो गई हो, डाइवर्ज। इसका मतलब क्या है कि ठीक अगर एंगल ऑफ डेविएशन इसका अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो डाइवर्जिंग जो पावर है वो कैसी है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो P2 ग्रेटर देन किससे बेटा, P1 से है, ये मैंने P2 मान लिया, ये क्या मानी इस लेंस की पावर P1 मैंने मान ली, तो P2 ग्रेटर देन P1, क्यों, क्योंकि ये θ2 ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है इस लेंस के द्वारा। अगर एंगल ऑफ डेविएशन अगर इसका ज्यादा है, अगर इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो डियर स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कि ये डाइवर्जिंग जो लाइट है वो ज्यादा है इसकी, मतलब ये जो लेंस है वो ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है लाइट को, तो डाइवर्जिंग पावर इसकी ज्यादा है और इसकी डाइवर्जिंग पावर कैसी डियर स्टूडेंट्स, कम है। जैसे इसको फोकल लेंथ से रिलेट करके देखते हैं, यहाँ ये फोकल लेंथ मैंने क्या मान ली, F1 है और ये फोकल लेंथ मेरी डियर स्टूडेंट्स क्या है, F2 है। तो आपको पता चल गया है कि P2 ग्रेटर देन P1 से, अगर फोकल लेंथ से देखूं तो आपको पता है कि फोकल लेंथ F2 की लेस देन है किससे, F1 से। तो ये चीज हमें क्लियर पता चल चुकी है कि जो पावर ऑफ द लेंस जो होती है स्फेरिकल लेंसेज के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के होती है। अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर ऑफ लेंस कैसे होगी डियर स्टूडेंट्स, कम होगी, और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर ऑफ लेंस कम है, अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ऑफ लेंस कैसी डियर स्टूडेंट्स उसकी ज्यादा है। कॉन्वेक्स लेंस की है तो कन्वर्जिंग पावर की बात करी जाएगी, और डियर स्टूडेंट्स अगर कॉन्केव लेंस की है तो कौन सी पावर की बात की जाएगी, वहां पर डाइवर्जिंग पावर की बात होगी। ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी है बेटा, समझ में आ गया होगा ये चीज। अब मैं आप लोगों का भी बच्चे कुछ सोच रहे हैं कि सर ये मटेरियल से तो सेम से बने हुए हैं, हो सकता है ये डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हों, ये लेंस अलग मटेरियल से बनाओ, ये अलग मटेरियल से बनाओ, कहने मतलब क्या है कि इसमें क्वालिटी ऑफ ग्लास अलग हो, इसमें क्वालिटी ऑफ ग्लास कैसा हो बेटा, अलग हो। तो क्वालिटी ऑफ ग्लास का मतलब है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये चीज, आप लोगों को समझ में आ जाएगी जो पावर जो लेंस है वो बेसिकली क्या है और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि पावर ऑफ जो लेंस जो होती है, पावर ऑफ जो लेंस है जिसे हम P से डिनोट करेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फोकल लेंथ ऑफ लेंस के, और फोकल लेंथ जो होगी वो हमेशा किस में होगी बेटा, मीटर के अंदर होगी,
अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है तो आपको मीटर में चेंज करना बहुत जरूरी है उस चीज को। पावर ऑफ लेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एसआई यूनिट बता चुका हूं, क्या है बेटा? पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज डायोप्टर, और इसको हम एक और बोल सकते हैं मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 में फोकल लेंथ, 1 में फोकल लेंथ की क्या मीटर, तो मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स m-1 भी इसको हम बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि किसी लेंस की पावर, किसी भी लेंस की जो पावर है वो यूनिट को डिफाइन करने के लिए फोकल लेंथ कितनी लेंगे। आपको पहले ही 9th क्लास में मैंने समझा हुआ है कि जो अगर मान लो मैं 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस लेता हूं तो 1 मीटर फोकल लेंथ मुझे लेनी पड़ेगी। फोकल लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी मुझे? 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस बराबर 1 किसके? फोकल लेंथ के। तो 1 में फोकल लेंथ कितनी दी स्टूडेंट्स? 1 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स 1 जो डायोप्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, पावर जो लेंस है वो 1 डायोप्टर हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, मतलब 1 मीटर इनवर्स के बराबर हो जाएगी। और वो कब होगी डियर स्टूडेंट्स? जब फोकल लेंथ क्या हो? 1 मीटर हो। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो डियर स्टूडेंट्स हम ये समझेंगे कि उस लेंस की जो पावर है वो कितनी है? 1 डायोप्टर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, और ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पावर इज सेड टू बी, द पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ द focal length of the spherical lens is 1 meter, that is known as the power is 1 diopter। ठीक है बेटा, अब इसके हम फैक्टर पर बात कर लेते हैं कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो जरा मैं आपको बता देता हूं कि जो लेंस, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइज होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी 1/f इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? म्यू माइनस में 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू माइनस में 1 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स? R1 माइनस में 1 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स? R2 है। ठीक है, R2। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं कि 1 अपॉन में जो f है वो बेसिकली क्या है? पावर के बराबर होता है। ठीक है, आप ध्यान समझें इस चीज में, मैं आपको बता रहा हूं। ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि म्यू का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या होगी? घटेगी, क्योंकि जो फोकल जो लेंथ जो होती है वो किसी भी लेंस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होती है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है इनवर्सली। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स? घटेगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो फोकल लेंथ क्या होगी? घटेगी। अगर फोकल लेंथ घटेगी तो पावर ऑफ लेंस क्या होगी स्टूडेंट्स? बढ़ेगी। ये चीज समझ में आई? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा घट रहा है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? बढ़ जाएगी, और पावर ऑफ लेंस हमारी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ में आ चुका है ये चीज भाई? फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है बेटा, किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। या हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ जो लेंस है वो बेसिकली किस पर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो पावर बढ़ी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा तो पावर भी क्या हुई है? घटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो पावर ऑफ जो लेंस है वो बेसिकली उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी क्या करती है? डिपेंड करती है। इट मींस वो लेंस के नेचर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ओके बेटा, एक चीज और आ जाती है बेटा, एक चीज आ जाती है रेडियस पर। ठीक है बेटा, किस पर आ जाती है? रेडियस पर। अगर रेडियस अगर हमारी बढ़ेगी, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, रेडियस अगर हमारी बढ़ेगी तो डियर स्टूडेंट्स फोकल लेंथ हमारी बढ़ेगी। रेडियस अगर बढ़ेगी तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस अगर बढ़ेगा, अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर बढ़ेगा। क्या होगा बेटा डियर स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर अगर हमारा बढ़ेगा
ये डिनोमिनेटर है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, घटेगा। कहने मतलब क्या है कि रेडियस, इफ रेडियस इज लार्ज, फोकल लेंथ जो फोकल लेंथ है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो भी क्या होगी, लार्ज होगी। बट पावर क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, पावर विल लेस, पावर मतलब होगी कम। आपको पता है फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर क्या होती है, कम होती है। ये चीज समझ में आ गई बेटा आप लोगों को, ये चीज समझ में आई। अब कह रहे हैं सर रेडियस, अब कोई लेंस स्मॉल रेडियस का कैसे रिप्रेजेंट होगा, मैं आपको बताता हूं। कोई देखो, ये हमने एक 5 सेंटीमीटर का एक स्फीयर ये लिया मैंने, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक 5 सेंटीमीटर का मैंने एक रेडियस ये ले लिया है, और एक 5 सेंटीमीटर का ही मैंने एक दूसरा ले लिया है इस तरीके से। तो लेंस हमारा ये इस तरीके का मिलेगा, ठीक है बेटा, लेंस हमारा इस तरीके का मिलेगा बेटा, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये जो लेंस जो बना हुआ है, जो लेंस जो मैं बना रहा हूं, ये जो लेंस जो बना रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये सॉरी रेडियस लार्ज का कैसे बनेगा, रेडियस लार्ज का बनेगा डियर स्टूडेंट्स, हमेशा कैसा बनता है लेंस, थिन लेंस बनता है। कैसा बनता है डियर स्टूडेंट्स, थिन लेंस बनता है, ठीक है बेटा। इफ रेडियस इज स्मॉल, इफ रेडियस इज कैसी बेटा, स्मॉल, ठीक है बेटा, रेडियस इज स्मॉल, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ जो रहेगी वो भी क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल रहेगी। बट जो पावर जो रहेगी, पावर ऑफ जो लेंस जो रहेगी, पावर विल क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, मोर होगी, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूं, ये मोर रेडियस का लेंस है, ठीक है बेटा, और ये वाला जो लेंस जो मैं बना रहा हूं, ये वाला जो लेंस जो मैं बना रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये वाला लेंस कैसी रेडियस का है डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल रेडियस का है। कैसी रेडियस का है, स्मॉल रेडियस का। स्मॉल रेडियस है तो कैसा है डियर स्टूडेंट्स, ये थिक लेंस है। कैसा है डियर स्टूडेंट्स, थिक लेंस। तो देखो जहां स्मॉल रेडियस है, जहां रेडियस स्मॉल है तो पावर कैसी है, मोर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब लेंस थिक होते हैं तो पावर क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होती है, पावर विल मोर। और यहां पावर क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, पावर विल लेस। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेना बेटा कि अगर जहां पर अगर कोई लेंस अगर स्मॉल मोर रेडियस का है तो वो लेंस थिन होते हैं, याद रखना। थिन लेंसेज के, थिन जो लेंसेज जो होती हैं उनकी पावर कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, कम होती है। और जो थिक जो लेंसेज होते हैं उनकी पावर कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना कि जो पावर ऑफ जो लेंस है वो डियर स्टूडेंट्स डिपेंड भी करती है, किस पर भी डिपेंड करती है, थिन और थिकनेस पर ही डिपेंड करती है। थिन होगी तो पावर कम होगी, लेंस अगर थिक होगा तो उसकी पावर कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये कह रहे हैं कि सर रेडियस अगर लार्ज है तो ये लेंस थिक कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूं, आप अपनी नोटबुक में करके देखना। आप लोग पहले 10 सेंटीमीटर का लेना आप लोग लेंस, एक कंपास खोलना, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 10 सेंटीमीटर का खोलना, आप लोग 10 सेंटीमीटर एक सर्कल लगाना, फिर 10 सेंटीमीटर का एक और लगाना, तो आपको लेंस बिल्कुल थिन मिलेगा बीच में से, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा, आप लोग ध्यान रखना इस चीज को कि अगर माने आपने कोई 10 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर की लाइन लेनी पड़ेगी, कितने सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, 20 सेंटीमीटर की, 20 की ले ली आप लोगों ने, तो उसका आधा होगा 10 से ज्यादा, तब आप लोग आर्क लगाओगे, एक पॉइंट इधर से और एक पॉइंट इधर से प्रिंसिपल एक्सिस के से। फिर आपको क्या करना है, फिर आप लोगों को लाइन को खींचना है, आपको फिर 10 सेंटीमीटर, फिर आपको लेना है बेटा 10 सेंटीमीटर लेना है। क्या लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है।
फिर 10 सेंटीमीटर का क्या बेटा 5। तो आप लोग देखेंगे कि रेडियस जहां ज्यादा होगी, मोर रेडियस होगी, तो आप लोग याद रखोगे कि रेडियस अगर ज्यादा होगी ना तो लेंस वो थिन बनेगा, और जहां रेडियस कम रेडियस का लेंस होगा तो वो लेंस कैसा होगा थिक, और वहां पावर कैसी होगी मोर होगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, लेंसेज की जो फोकल जो लेंथ जो होती है, लेंस की जो फोकल जो लेंथ है, लेंस की जो फोकल जो लेंथ है वो बेसिकली नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव कौन से लेंस के लिए होती है, फॉर कॉन्केव लेंस के लिए होती है। ओके, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, नेगेटिव है किसी लेंस की, तो पावर भी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, उसकी नेगेटिव होगी। समझ में आया ये चीज, क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अगर फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो -1 में क्या बनेगा बेटा, f बनेगा। अगर हमारी फोकल लेंथ कैसी है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, तो पावर अब आ जाएगी कैसी, नेगेटिव आएगी। और फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है, कॉन्केव लेंस की। तो ध्यान रखना, अगर किसी लेंस की पावर अगर नेगेटिव आती है, लेंस की पावर अगर नेगेटिव आती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वो लेंस की नेचर भी बता रहा होगा, वो कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्केव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। अगर फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है बेटा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। ठीक है, तो उसकी जो पावर जो आएगी डियर स्टूडेंट कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पावर कौन से लेंस की पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की होती है, क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। क्योंकि पावर जो लेंस होता है वो रेसिप्रोकल 1/, किसके होता है, फोकल लेंथ का होता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है बेटा। तो आप लोगों को ये जो क्लास जो कराई है वो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करना, जो भी पॉइंट है आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेना। और मैं आप लोगों से फिलहाल बोल रहा हूँ, आप लोग बेटा मेहनत कर लें, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके।